हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको समरी बताने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की। दोस्तों, अभी कल ही रात में एआरओ का हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आया है। उसमें कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। तो कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, आपके पास अभी बहुत एग्ज़ाम आगे आने हैं। आरआरबी एनटीपीसी का आपने ज़रूर फॉर्म भरा होगा, यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म है और हर जगह जीएस तो आपकी आनी तय है। तो जो आपने एआरओ के लिए पढ़ाई की थी या जो आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, वो बेकार नहीं जानी है। मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया भी था उस दिन कि यूपी ट्रिपल एससी की स्ट्रैटेजी बताई थी अपने चैनल पे कैसे बनानी है। उसके लिए आपको बताया था मैंने कि एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना। तो इसीलिए हमने छोटी सी कोशिश की है कि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी कर दिया जाए, जिससे कि आप लोगों का अपना अलग से टाइम ना वेस्ट हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर पहला है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या, कहाँ, कब और कैसे। ये नाम है चैप्टर का आपका। इसके अंदर देखिए क्या है। पहले तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे आपसे कोई पूछेगा कि कल क्या हुआ था, तो आप आराम से बता लेते हो कि भाई कल ये हुआ था, जो भी बताएंगे। परसों क्या हुआ था ये भी बता लोगे। अब आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 2-3 महीने पहले की भी न्यूज़ या किसी और दूसरी जगह की भी न्यूज़ बता लेते हो कि पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा 100 साल पहले कैसे बताया जाए। तो देखिए, पहले तो हम ये जो सोचते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था या क्या हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। पहला तो हम ये जान सकते हैं क्लोथ्स यूज बाय देम, कपड़े कैसे पहनते थे, क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट, कैसे घरों में रहते थे, हाउसिंग मेथोडोलॉजी, गेम्स कौन से खेलते थे बच्चे, पहले कौन से बच्चे गेम खेलते थे, और जो किसान थे, हंटर थे, और ये पुजारी थे हमारे, और जो आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, उनकी लाइफ कैसी थी, आजकल की तरह थी या अलग थी। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल रहते कहाँ थे, ये भी दिमाग में आएगा कि सब इतना सब कुछ था लेकिन रहते कहाँ थे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। पानी के बिना कुछ नहीं है। तो ये देखा गया है कि वो लोग जनरली नदियों के किनारे ही पाए गए हैं। पीपल जनरली, नर्मदा रिवर थी उसके आसपास रहते थे, उन्हें हम गैदरर्स बोलते थे। गैदरर्स वो लोग होते थे जो खाना इकट्ठा करते थे, जिन्हें आसपास के पेड़ पौधों और जंगलों के बारे में अच्छी जानकारी होती थी, वो लोग गैदरर्स कहलाते थे, खाना इकट्ठा करते थे। हंटर्स भी उनमें होते थे, कुछ लोग हंटर्स होते थे जो शिकारी का काम करते थे, जानवरों को मार के खाते थे। अब देखिए, एक तो नदी के पास रहते, दूसरा वो लोग हिल्स के पास भी रहते थे, मतलब पहाड़ों के पास भी रहते थे। सुलेमान और कीर्थर हिल्स का नाम इस बुक किताब में मेंशन है एनसीईआरटी में आपकी। वहाँ पे ये भी देखा गया है कि वीट और बार्ले, मतलब गेहूं और बाजरा आपका जो है, वो ऐसी क्रॉप्स भी ग्रो की गई हैं 8,000 साल पहले। और उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने पशुपालन भी स्टार्ट किया था, जैसे कि बकरी का, भेड़ का और कैटल्स, मतलब गायों का भी वो लोग पालते थे। जो चावल था वो पहली बार विंध्यास के नॉर्थ में देखा गया कि पाया गया है। 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लियर सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। 4700 साल पहले क्या हुआ था, कुछ आपकी सिटीज़ जो थी वो हमने देखा कि रिवर इंडस जो थी उसके किनारे पाई गई हैं। 2500 साल पहले कुछ सिटीज़ गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास भी पाई गई हैं। जो एरिया था आपका साउथ ऑफ गंगा में, उसे हम मगध बोलते हैं, अभी जो बिहार है। इसके रूलर बहुत पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे मगध के रूलर, और उन्होंने बहुत बड़ी किंगडम स्टार्ट की थी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है कि लिख दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग, एक साइड लिखा रहेगा मगध, एक साइड लिखा रहेगा इंडस, और दूसरी साइड लिखा रहेगा आपका कि मगध में वो ऑप्शन रहेगा लार्ज किंगडम, और इंडस के लिए वो रहेगा आपका ऑप्शन रहेगा सिटीज़। तो आप उसमें ऑप्शन मार्क कर देंगे, इंडस में सिटीज़ फ्लरिश्ड मिली थी आपको, और जो मगध था वहाँ पे लार्ज किंगडम सेट थी। आगे देखिए, पीपल जो है वो एक कॉन्टिनेंट से सब कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब पहले तो ये सोचेंगे हम कि क्यों जाते थे। जाते इसलिए थे, एक तो सर्च ऑफ लाइवलीहुड, भाई कुछ खाने पीने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए यहाँ से वहाँ वो टहलते थे, ठीक है। दूसरा, जैसे नेचुरल जो आपदाएं आपकी आ जाती हैं प्राकृतिक, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, उसके लिए भी उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। तीसरा, वो लोग भाई जो रूलर्स थे वो हमेशा चाहते थे यहाँ से वहाँ कब्जा करना, इसके लिए वो यहाँ से वहाँ चले आते थे, उनकी पूरी फौज चली जाती थी दूसरे दूसरे देश में, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। लोग व्यापार के सिलसिले में भी यहाँ से वहाँ, भाई कुछ बनाया उन्होंने तो उसको बेचने भी तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, तभी तो पैसा मिलेगा।
रिलीजन, बहुत से धार्मिक गुरु भी उस टाइम होते थे जो अपना प्रवचन, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए गुरु लोग, वो भी यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते थे। और एडवेंचर, और कुछ लोगों को नई चीज़ें, नई जगह जाने आने का शौक था, एडवेंचर था, इसलिए वो लोग जाते थे। देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ यहाँ से वहाँ जाने का, कल्चर में बहुत एनरिचमेंट आई। भाई अगर वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो कुछ हमें बताएंगे, कुछ हम नई चीज़ सीखेंगे, तो हमारा जो कल्चर होगा वो बहुत एनरिच्ड हो जाएगा। पत्थरों को तराशने के नए नए तरीके हमें पता चल गए। हम जैसे तराशते थे, बाहर के लोग आए, उन्होंने बताया नहीं नहीं तुम इसमें ये भी कर सकते हो, हम वो भी करना सीख गए। म्यूज़िक, म्यूज़िक में बहुत हमारे असर पड़ा आने जाने का लोगों के, और खाने पे भी पड़ा। खाना भी हमारा नई स्टाइल से, नई तरीके से बनने लगा, उसमें भी बहुत असर आया लोगों के आने जाने से। नेम्स ऑफ द लैंड, देखिए दो नेम ज़्यादातर नाम दिए गए हमारे इंडिया को, एक इंडिया और दूसरा हमारे देश को, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया जो था वो इंडस नदी से आया है, कम्स फ्रॉम इंडस नदी। जितना भी पार्ट हमारा नदी के ईस्ट में है ना, यानी कि नदी के पूर्व में जितना भी पोर्शन है उसे हम इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और भारता किसे बोलते हैं? भारता ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ग्रुप ऑफ पीपल, उन्हें भारता बोलते थे। और ये भारत टर्म जो है आपका, ये ऋग्वेद में भी मैंशनड है। अब देखिए हम ये जानेंगे कि कैसे हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 100 साल पहले की चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हैं। देखिए एक तो उसके लिए है तरीका मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो हाथ से लिखे जाते थे। मैनू मतलब लैटिन वर्ड होता है, ये हाथ होता है इसका मतलब। इसको हिंदी में हम पांडुलिपि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली किसी पाम लीफ पे, पहले कागज़ तो थे नहीं, तो पाम लीफ जो होती है उस पर, या भुर्ज की एक खाल होती, हिमालयों में पाई जाती है वो पेड़, उसको विशेष तरीके से करके हम उस पर भी लिखते थे, ठीक है। नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो ही मैन्यूस्क्रिप्ट है, ऐसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं हमें। दूसरा देखिए इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि बहुत जो आपके कठोर पत्थर होते हैं, कठोर जगहें होती है, जैसे कोई मेटल या पत्थर पे जनरली ज़्यादातर उन पे जो चीज़ लिखाई जाती है, खुदवाई जाती है, लिखाई नहीं इनफैक्ट खुदवाई जाती है, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ज़्यादातर तो वैसे देखा गया है कि राजा लोग जो थे वो अपने नियम या कानून उस पर लिखवा देते थे कि जिससे कि सारी प्रजा आते जाते उसे देख ले। और दूसरा वो क्या कराते थे, कोई युद्ध जीता या कुछ किया तब भी वो उस पर लिखवा देते थे कि पत्थर पे लिख दो भाई, पता रहेगा लोगों को। तो एक चीज़ आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है, दूसरा आपका इंस्क्रिप्शन है। तीसरा देखिए आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरातत्विक लोग। पुरातत्विक वो लोग होते हैं जो पुरानी बिल्डिंगों के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, और जो स्कल्पचर मतलब जो पेंटिंग वेंटिंग हमारी मिलती है उन सब के बारे में जो पढ़ के हमें बताए कि अच्छा यहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उन लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये लोग जानवरों की हड्डियों को भी देख के बहुत चीज़ें बता देते हैं। नीचे देखिए जो आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, ये सब खुदाई में निकला है। जनरली आर्कियोलॉजिस्ट लोग खुदाई कर करके चीज़ों को निकालते हैं और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, बताते हैं कितने साल पहले की बात रही होगी, क्या रहा होगा वहाँ पे। यह जो दिखाया आपको है उसमें एक पॉट दिख रहा है, घड़ा। ये घड़ा भी आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला था। घड़ा, उस पर नक्काशी देखी हुई है। इसको देख के आर्कियोलॉजिस्ट बताएंगे कि पहले के लोगों को पेंटिंग भी आती थी। उसके बगल में जो दोनों चीज़ें हैं वो आपके चांदी के सिक्के हैं। अब देखिए इससे कितना अंतर पता चल रहा है आजकल की चांदी में और पहले की चांदी में। अब ये भी बात सोचने की है कि हमारा जो टाइटल है बुक का उसमें लिखा है अवर पास्ट, एस लिखा है। एस का मतलब क्या है कि एक ही पास्ट है या कई कई पास्ट हैं। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, क्योंकि पास्ट भी डिफरेंट होगा हर किसी का। हमको जो है वो राजाओं के बारे में तो अच्छे से पता चल जा रहा है, क्योंकि राजा लोग ने खुदवाई करा रखी थी अपने नाम के लिए, सब कुछ करा रखा था। राजा लोगों की ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से भी रखी मिली हुई हैं। तो राजा के बारे में, तो राजा रानी के बारे में तो हम अच्छे से जान पा रहे हैं। लेकिन जो किसान थे, जो पहले के आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनकी लाइफ ज़रूर इन लोगों से बहुत अलग रही होगी, जैसे आजकल होती सबकी लाइफ अलग अलग। तो वही पास जो है हर इंसान का अलग अलग होगा और सबकी लाइफ भी अलग अलग होगी। तो हम किंग और उनकी लड़ाइयों के बारे में तो ज़्यादा जान जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में। इनके बारे में थोड़ा पता चलना मुश्किल है और कम भी जानकारी मिलती है। अब देखिए हम जानेंगे डेट्स का क्या मतलब होता है। जो तारीख लिखी जाती हैं, जो जनरली तारीख आपकी लिखी जाती है वो हमेशा जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट की जाती है, ठीक है। जब भी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे हम काउंट करते हैं। जैसे 2000 हम बोलते हैं कि 2000 हो गए इस समय, इसका मतलब 2000 साल बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल हो गए। अब इस समय हम लोग बोलते हैं ना 2019, मतलब 2019 साल बीत गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, ठीक है। अब एडी अगर लिखा हुआ इसका मतलब एनो डोमिनी होता है लैटिन में। इसका मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म के टाइम जो ईयर साल था वो एडी था। और बीसी बिफोर क्राइस्ट। जितनी चीज़ें हम क्राइस्ट के जन्म, जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म के पहले जितनी चीज़ें हम बताते हैं वो सब बीसी में थी।
जितने पीछे भी हमने जितना भी चीज़ें मेंशन किया BC, वो सब उतनी पुरानी हैं, क्राइस्ट के जन्म के पहले की बातें हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हम आगे की वैकेंसी के बारे में, आगे की चीज़ों के बारे में, और पढ़ाई तो आपकी कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। थैंक यू।